सब तो पहले मैं तमाम मीडिया का मशहूर हाँ कि तुसी अज साढ़े शार्ट नोटिस से थोड़े जे टाइम से सानू ये इज्जत अफजाई दी है। बहुत मेहरबानी दोस्तों की। अज दे इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद जेडे आने वाले इलैक्शन ने उन्होंने इलैक्शन कंपेन का बाकायदा आगाज़ से वो वास्ते असी एक सिलसिला शुरू किया। चौधरी अरशद साहब नूं जट साहब नूं रिक्वेस्ट की, जनाब चौधरी एजाज साहब नूं क्या चौधरी एजाज साहब भी आना सी लेकिन मजबूरी नाल उन्होंने मैनू दसिया भी थोड़ा जा मैं लेट शायद हो जावां या कोई मजबूरी सी। बारह राय आबद नूं भेजिया वो तुहाडे इत्थे इस तो बाद दोस्तों नाल गल करा देंगे। एक असल मकसद सारा इलैक्शन कंपेन का आगाज़ सी ताकि जिहड़ियां चहमगोइयां ने हल्कियां च तो जी इलैक्शन नहीं हो रहे, असैम्बलियां डिज़ाल्व हो रही ने नहीं हो रही, असी अपने इलैक्शन नूं बाकायदा अज तो स्टार्ट करता। चौधरी अरशद जट साहब नूं नायब सदर पंजाब नूं असी तकलीफ दी, बाकी दोस्तों नूं असी दावत दी भी साडे इस प्रोग्राम शामिल होवो। सब ने भरपूर मेहरबानी दोस्तों की और हल्के के दोस्तों की खासकर मेहरबानी जिन्हों ने मुख्तलिफ जगह पर इन्होंने दोस्तों का इस्तकबाल करके अज साडी कंपेन नूं बाकायदा अज अलहमदुलिल्लाह दुआम बख्शिया। तो इस सिलसिले दे विच तो दूसरा फिर रस्ते दे विच जिस वक्त असी महसूस किया कि अगे मुहर्रम आ रहा, जरदारी साहब का चंद दिनों तक सालगिरह का प्रोग्राम ने असी अज वो भी राणा फराज साहब के घर थोड़ी देर पहले बाकायदा केक कट के सालगिरह का प्रोग्राम मना के असी उत्थों ही आ रहे हैं। इत्थे फिर गेट टूगैदर वास्ते असी सारे इकट्ठे हुए हैं। मजीद कोई तुहाडा कोई दोस्तों का सवाल होवे तो जनाब हाज़र। जी बाजवा साहब, आप ये बताएं कि इलेक्शन जो आ रहे हैं जनरल इलेक्शन, उसमें पीपल पार्टी कोऑर्डिनेशन के साथ इलेक्शन लड़ेगी या तनहा लड़ेगी? देखिए, ये फैसले तो जमात के आला क़यादत करेगी। जहाँ भी वो फैसला करेंगे हमें तो सारे तस्लीम खम करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती राय है हम अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, जो मेरी सियासी सोच है, जितना मैं अपनी जमात को समझता हूँ, अपनी लीडरशिप को समझता हूँ, इलेक्शन अपना अपना लड़ेंगे। इलेक्शन के बाद फिर जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग होगी उसके साथ अलायंस के साथ गवर्नमेंट बन सकती। जो आपने एक साल वक्त गुजारा पीडीएम के साथ हुकूमत में, क्या समझते हैं कि आपकी मकबूलियत में इजाफा हुआ या आपकी मकबूलियत नीचे गई है इस हुकूमत की वजह से? देखिए, गुनाह सवाब तो जब बंदा साथ चलता है तो हिस्से में आते हैं। जिनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है उनके गुनाह ज़्यादा हिस्से में आ जाएंगे, सवाब भी ज़्यादा हिस्से में आएंगे। हमारा जितना हिस्सा होगा हमने उतना जवाब देना है। नून लीग का जितना है उन्होंने देना है, फजल रहमान साहब का जितना है उन्होंने देना है, अपनी अपनी वजारतों का अपने अपने माहौल का हमने जवाब देना है। अगर आज कोई महंगाई का सिलसिला है तो जाहिर है वो तो ख़जाना ही जवाब दे सकती है या प्राइम मिनिस्टर जवाब दे सकता है, उसमें वजारत खारजा तो जवाब नहीं दे सकती। भाई साहब, अगर पार्टी आपको कहती है तो आप इलेक्शन के साथ लड़ते हैं, नून के साथ या किसी भी पार्टी के साथ, अगर पार्टी आपको कहती है तो आप इलेक्शन विड्रा कर देंगे पार्टी के? अगर पार्टी हुक्म देगी तो जाहिर है पार्टी का हुक्म है, मैं अपनी जमात तो बना के नहीं चल सकता। नहीं, क्योंकि ज़मीनी इलेक्शन में आपने आज़ाद की इलेक्शन नहीं, वो सूरत ये थी कि आपको अंदाज़ा हो गया था कि उस वक्त नून लीग ने सौदा किया हुआ था अपने लोगों का। जब नून लीग ने सौदा किया था तो मुझे भी पता चल गया था कि जब नून लीग का वोट जा रहा हो पीटीआई को तो वो सौदे के बगैर तो जा नहीं सकता। तो मैंने अगर पीटीआई को वोट डाल के नून को देना तो मैंने अपना वोट अपने खुद ले लिया। और एनए के लेवल पे और पीपी दोनों 97 और 98 में यही चेहरे रहेंगे या तब्दील भी हो सकती है? देखिए, ये तो जमात की मर्जी है ना, वो मुझे भी टिकट दें या ना दें। जब पार्टी टिकट देगी हम तो पार्टी के साथ हैं। जो पार्टी का इधर ओहदेदार, जो पार्टी का टिकट होल्डर है हम उसके साथ। आगे 2 टिकट अनाउंस हो चुके हैं, मेरा भी टिकट अनाउंस हो चुका है। पिछले तो मेरे साथ मेरी रिकमेंडेशन पे दोनों टिकट अनाउंस हो चुके हैं, बल्कि ये हल्का तो खाली था। हल्का में इलेक्शन के हवाले से जी, कोई नई स्ट्रेटजी आपकी हल्का में इलेक्शन के हवाले? हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको पता है कि तीनों हम बैठे हैं, दाएं बाएं इकट्ठे हैं। अभी तो कोई शक नहीं होना चाहिए। आप हुकूमत में आए तो नारा था महंगाई का, तो बहुत सारे बिल हुकूमत में बैठ के पीपल पार्टी और नून लीग के एमएनए ने मंजूर तो की है जो उनके अपने मफादात में हैं। अवाम के लिए क्यों नहीं कुछ किया गया? मैंने पहले बात की है कि जितना हमारे हिस्से का है हम उसका जवाब दें। थैंक यू सर। जहाँ तक बात है महंगाई की तो हमने 35% का करवाया था, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि आप 2016 में वापस ले जाओ। कुछ गवर्नमेंट के अपने फैसले होते हैं। अगर गवर्नमेंट 2016 से सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ाएगी बेसिक पे तो वो फिर उनकी नीयत पे डिपेंड करता है। हमने तो 35% मनवा दिया था। और आज कल भी आपने देखा होगा कि पंजाब में पीपल्स पार्टी ने ओपन है उन दोस्तों के साथ जो सरकारी मुलाजम उनके साथ खड़े हैं।
उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के चल रहे हैं। नून के अपने फैसले, हमारे अपने फैसले हैं, लेकिन क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का हिस्सा तो हम हैं। अच्छा बाया साहब, आप क्या समझते हैं कि जो 12 अगस्त को असम्बलियाँ हो रही हैं, क्या ये आगे चलेंगी या इससे पहले ही इसको ख़त्म कर दिया जाएगा? देखें, वो आज भी ख़त्म कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं, 17 तक टाइम है। 48 घंटे अगर पहले करेंगे तो ये इलेक्शन चला जाएगा 90 दिन तक। अगर 48 घंटे से बाद में अगर डिज़ाल्व होंगी तो लाजमल्ला ये 60 दिन में इलेक्शन होगा। इसका मतलब आपको ये कंफर्म नहीं, क़यादत ने नहीं बताया कि इससे पहले? नहीं, ये तो फैसला प्राइम मिनिस्टर का है ना, वो तो अभी मीटिंग है। आप पीडीएम का हिस्सा हैं, आपसे मुशावरत तो होगी। मैंने वो बात किया कि हम तो चाह रहे हैं, फैसला हमारा तो यही है कि टाइम पूरा होना चाहिए। जब अपना टाइम हो जाए, असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाए, वो 30 दिन में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इलेक्शन 30 दिन आगे चले जाएंगे तो वो आइन का एक हिस्सा है। हमने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि टाइम पूरा होना चाहिए। बाकी अगर नून 10 दिन पहले कर लेती है तो उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। अगर असम्बलियाँ वक्त से पहले तोड़ी जाती तो इमरान के असम्बलियाँ तोड़ने के जो मामला थे 90 दिन में इलेक्शन करवाने के, उसको जवाब नहीं मुहैया हो जाता कि उन्होंने दुरुस्त काम किया था? नहीं, वो पता ही ये था ना कि या तो सबसे मिल के मशावरत के साथ इलेक्शन करवाते तो वो ज़्यादा मुनासिब होता। जब कोई बाई फोर्स इलेक्शन करवाना चाहता तो फिर तो ये रीत पड़ जाती कि जो बाई फोर्स लेके जत्थे आ जाता वो इलेक्शन करवाने की तरफ आ जाता। फिर इलेक्शन इस मुल्क में होता, फिर जत्थों की सियासत होती ना जी। तो पीडीएम ने बाई फोर्स कानून की खिलाफवर्जी करते हुए 90 दिन में जो इलेक्शन होना था वो तो रोका हुआ है ना? ये तो जवाब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसका फैसला कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए मैं तो उसका जवाब दे नहीं सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो तो आप सबको पता है, पाकिस्तान में रहने वाले हर फर्द को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मंशूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि गरीबों को उसका हक मिले, किसानों को उसका हक मिले, जो मज़दूर है उसको उसका हक मिले। जी मैं अपने पास से नहीं कह रहा, हमारे 5 साल तारीख में जब हमारी 5 साल गवर्नमेंट रही है तो उस वक्त हमने जो तनख्वाहें थीं वो 120% बढ़ाई थी। तो इस हमारे मुकाबले में आप देख लें दूसरी जमातों ने कितनी बढ़ाई थी, तो और खान साहब ने कितनी बढ़ाई। और अब भी हमने कोशिश करके 35% तनख्वाहें बढ़ाने का हमने मौजूदा गवर्नमेंट पे ज़ोर डाला कि आप मज़दूरों की और जो मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहें 35% बढ़ाएं। तो लिहाजा हमारा ये मंशूर है कि जो पाकिस्तान का मज़दूर है वो भी खुशहाल हो, जो मिल ऑनर है वो भी खुशहाल हो। अगर मिल ऑनर खुशहाल होगा तो मज़दूर को भी मज़दूरी मिलेगी।